ये कहानी एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी 3 खूबसूरत बेटियां थी, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। अब्दुल बारी अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। जब अब्दुल बारी किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके रख देती। इसी गांव में एक बेवा औरत भी रहा करती थी, जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती। जब अब्दुल बारी की बेटियां अपने बाप के लिए खाना बनाती थी तो वो औरत अक्सर उसी वक्त उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन अब्दुल बारी की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वो बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी 2 बहनें ज़ैनब को समझाती, देखो ये बेवा और गरीब औरत है, अगर वो हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वो कहती, देख लेना ये औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर अब्दुल बारी के खाने में राख मिला दिया करती। अब्दुल बारी ने अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन अब्दुल बारी ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा, आखिर मेरी बेटियां अचानक मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं। जब अब्दुल बारी की बेटियां खाना बनाने लगी तो वो छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी सबसे बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, दरमियानी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी जिनमें खाना डाला जाना था। कुछ ही देर के बाद खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। अब्दुल बारी परेशान था, लेकिन फिर अचानक जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब उससे बहस कर रही है, जबकि उसकी बड़ी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं। कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो, बड़ी बहन ने कहा। लेकिन इसी दौरान बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर अब्दुल बारी के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर अब्दुल बारी को शदीद गुस्सा आया। एक दिन अब्दुल बारी ने उस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। वो औरत बड़े नाटकी अंदाज में अब्दुल बारी के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बड़े ही अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्दुल बारी उसकी बातों और ड्रामे पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो बेवा औरत इंतहाई खूबसूरत थी। उसके रवैये से मुतासिर होकर अब्दुल बारी ने कुछ भी कहने के बजाय उसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बगैर उस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वह बेवा औरत अब्दुल बारी की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह अब्दुल बारी की बेटियां उस घर से निकल जाएं, इसलिए उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वो सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और उसकी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी गुजार सकेंगे। साथ ही अब्दुल बारी का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। लेकिन उसे मालूम था कि अब्दुल बारी अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वो मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली माँ ने अब्दुल बारी की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो उन्हें ठीक से पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दूसरी जरूरियात भी कम कर दी गई। तीनों बहनें हर वक्त दुखी रहने लगी। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थीं।
ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वो तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वो रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना, हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद वो ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटी, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हारा क्या दुख है, मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बेहद दुख हुआ। वो बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी है, मैं वहां रहता हूँ और इबादत किया करता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त है, उस पर पके हुए अनार लगे हैं, तुम जाओ और जितनी मर्जी चाहे अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। उसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी तो वो रोज जंगल जाती और अनार खाकर अपना पेट भर लिया करती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सौतेली माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ भी नहीं देती, इनसे बहुत ज्यादा काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है। ना ये बीमार पड़ती हैं, बल्कि इनकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और मेरी अपनी बेटी, जिसे मैं अच्छा खाना देती हूँ, वो उनके मुकाबले में बदसूरत लगती है। ये सब सोचकर सौतेली माँ को शक होने लगा कि जरूर कोई राज है। दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की जानिब गईं, तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों बहनें अनार तोड़कर खा रही थीं, तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। वो फौरन अपनी बहनों से बोली, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। उसके बाद ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अनार छुपाया और कहा, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनों ने कहा, ज़ैनब, तुम क्या बातें कर रही हो, ये बेचारी तो बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहन ने कहा, हमारी सौतेली माँ हमें तंग करती है, लेकिन ये हमें कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, लड़कियां भूखी नहीं रहती, वो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं? जब शाम को अब्दुल बारी काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? बीवी ने कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो फिर वो दर्द आया कहां से? बीवी बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हुए हैं। अगर तुम उसे जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें उबालकर दवा बना दो और मेरे माथे पर लगा दो तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। अब्दुल बारी ने कहा, बस इतनी सी बात? फिर उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम उसे जड़ से उखाड़कर मेरे पास लाकर दो। 1 घंटे में ही आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें अब्दुल बारी के पास ले आए। अब्दुल बारी ने जल्दी से आग जलाई और जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ लिया है। ये देखकर वो बेहद परेशान हो गईं और सोचने लगी कि अब हम क्या खाएंगे। तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। उनका रोना सुनकर अल्लाह वाले समझ गए और फरमाया, लड़कियों, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ दूंगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया तो वहां एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था।
अल्लाह वाले ने मट्टी का प्याला दिया और कहा, जहां से जितना मर्जी हो दूध पी लो। लड़कियां बेहद खुश हुई और मट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब पेट भर गया तो उन्होंने अल्लाह वाले बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। उनका रोज ये मामूल हो गया कि वो तालाब के पास जाती और मट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लिया करती थी। उनकी सेहत देखकर सौतेली माँ हैरान हो गई और अपनी बेटी को बुलाया। उसने कहा, मैंने अनार के दरख्त का नामो निशान तक मिटा दिया था, फिर भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही खाना देती हूँ। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है? फिर उसने कहा, जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। अपनी बहनों का पीछा करते हुए वो जंगल में गई जहां वो मट्टी के प्याले से दूध पी रही थी। ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ये लड़की फिर से हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, इसे यहां से भेज दो, क्योंकि इसने हमारे तालाब को देख लिया है। वो घर जाकर सब कुछ बता देगी, फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन बेचारी का क्या कसूर है? ये सुनकर वो खामोश हो गई। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बैठाया और मट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर सारी बात बता दी। माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने काम के कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, तुम जितने चाहे पैसे लो, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां बुजुर्ग की झोपड़ी और तालाब है, वो सब खत्म कर दो और तालाब में मट्टी डाल दो, बहुत पैसा मिलेगा। वो आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वो बेहद खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां ना तालाब था और ना ही बुजुर्ग की झोपड़ी। ये मंजर पहाड़ जैसा दिखाई दिया। वो रोने लगी, भूखी और प्यासी अपने घरों को लौट आई। ये देखकर माँ को बेहद सुकून महसूस हुआ। बीमारी का बहाना करके वो लेट गई। शाम को जब अब्दुल बारी घर आया तो उसने बीवी को प्यार से कहा, सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम कर दो। अब्दुल बारी ने कहा, जल्दी बताओ क्या करना है। उसकी बीवी ने कहा, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तब मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब्दुल बारी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। वो बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा, जहां उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही थीं। अब्दुल बारी का दिल कांप गया। दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होती थी और बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं थीं। आखिर उसने फैसला किया कि वो बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटियों, क्यों ना मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। फिर वो अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां मट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। बेटियां पेट भरकर खाना खाकर नीचे सो गईं। उसने बेटियों को सोते हुए छोड़ा और वहां से भाग गया। ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा रहेंगी और अपनी सौतेली मां के जुल्म से बच जाएंगी। उसने एक शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसने खून को अपने हाथों और पैरों पर लगाकर कहा, अब मुझे आराम है। अब्दुल बारी ने अपनी बेटियों को मार दिया। जब वो तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो पुकारने लगी। जानवरों की आवाजें सुनकर वो डर गई और रोने लगी। इसी जंगल में तीन दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वो शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है कि कोई यहाँ किसी मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? नासिर ने मजीद कहा, आओ जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर वो आवाज की तरफ चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि तीन खूबसूरत लड़कियां बैठी रो रही हैं। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? नासिर को अपनी पूरी कहानी लड़कियों ने सुना दी और उन पर बहुत तरस आया। फिर वो आपस में कहने लगे कि क्यों ना इन लड़कियों से शादी कर लें, ताकि उन्हें एक छत मिल जाए और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगे। फिर उन तीनों दोस्तों ने उन लड़कियों से शादी कर ली। तीनों दोस्तों के घर एक दूसरे के करीब थे
और वो खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगे। कुछ वक्त के बाद ज़ैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। इस बात पर नासिर और उसकी बहनें बेहद खुश हुई क्योंकि बेटा 2 साल का हो गया। नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे जंगल में शिकार करने का दिल कर रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्तों ने उसे मना करते हुए कहा, हमें काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने ज़ैनब से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चल पड़ा। लेकिन कई दिन गुजर गए, नासिर घर वापस नहीं आया। उसकी बीवी और बहनें बेहद परेशान हो गई। उनकी परेशानी देखकर नासिर के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन कुदरत का कुछ और ही फैसला था। नासिर के दोस्त भी जंगल में गए ताकि उसे ढूंढे, मगर वो भी वापस नहीं आए। उसके बाद एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ज़ैनब अपने बेटे को सुला रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक फकीर बुजुर्ग जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए था दरवाजे पर खड़ा है। फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। ज़ैनब ने थोड़ी मजबूरी महसूस की और फकीर को घर में बुला लिया। वो उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन जादूगर फकीर बुरी नजरों से ज़ैनब को देख रहा था। फिर अचानक वो ज़ैनब के करीब आया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ज़ैनब ने गुस्से में कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं एक बच्चे की माँ हूं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। फकीर का गुस्सा बढ़ा और उसने ज़ैनब को जादू के जरिए बेहोश कर दिया। फिर वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। ज़ैनब का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर ज़ैनब की बहनों ने जल्दी से घर आकर ज़ैनब के बेटे को गले लगा लिया और अपनी बहन को घर में तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। 14 साल का तवील अरसा गुजर चुका था और ज़ैनब का बेटा जवान हो चुका था। एक दिन उसकी खाला ने उसे उसकी माँ के बारे में सच्चाई बताई। ये सुनकर वो बेहद परेशान हो गया और कहा, खाला, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। खाला ने उसे समझाते हुए कहा, जो होना था वो हो चुका, अब वो वापस नहीं आएंगे। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वो भी वापस नहीं आए। अगर तुम भी जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। लेकिन उसने कहा, आप फिक्र न करें, मैं बाकी सबको ढूंढकर जरूर वापस लाऊंगा। फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। तलाश करते करते वो एक पथरीले इलाके में पहुंचा, जहां उसने पत्थर के बने हुए एक खूबसूरत छोटे से घर को देखा। जब वो घर के करीब पहुंचा तब एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटे, यहाँ इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी। लड़के ने कहा, मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने आया हूँ, जिनको एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। बुजुर्ग ने कहा, यह इलाका एक बहुत ही बड़े जादूगर का है। जो भी उससे पंगा लेता है या उसे चैलेंज करता है वो उसे पत्थर में बदल देता है। तुम ये जो पत्थर देख रहे हो ये भी कभी इंसान थे। एक नौजवान यहाँ आया था, फिर उसके पीछे 2 और नौजवान आए और उन सबको पत्थर में बदल दिया। लड़का सोचने लगा कि शायद ये जादूगर उसकी माँ को भी कैद में रखे हुए है। फिर उसने बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा जी, मेरी मदद करें, उन लोगों को बचाने का कोई तरीका बताइए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अल्लाह नेक दिलों वालों की मदद किया करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लड़का वादा करता है कि वो इस खतरनाक इलाके में रहकर उन लाचार लोगों की मदद किया करेगा। उसने अपने मंसूबे के तहत अपनी माँ को बचाने के लिए कदम उठाया। उसी दौरान जादूगर को शक हुआ कि गांव में एक नया लड़का आया हुआ है और वो फौरन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछा, ये कौन है। जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई और जादूगर ने लड़के को कहा, तुम समझदार लगते हो, लेकिन तुम्हारी नेक नियति पर मुझे कुछ शक हो रहा है। कल मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम जहां मेरा पैगाम देना चाहते हो वहां जाना। लड़का सोचने लगा कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए फूल लेकर जाएगा। उसने स्कीम बनाई कि जब वक्त आएगा वो अपनी पहचान जाहिर कर देगा ताकि उसकी माँ उसे पहचान सके। नासिर की माँ ने अपने बेटे नासिर को एक अंगूठी पहनाई थी जिस पर उसका नाम कंदा था। ये अंगूठी सालों बाद उस लड़के के हाथ में वापस आई। उसने वही अंगूठी दोबारा पहनी हुई थी। बुजुर्ग ने लड़के से कहा, ये फूलों का गुलदस्ता ज़ैनब तक पहुंचा दो, लेकिन इसमें अंगूठी को छुपा दो। जब वो उसे देखेगी तो फौरन तुम्हें पहचान लेगी।
लेकिन याद रखो यह काम इतना आसान नहीं होगा। ज़ैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात किया गया था जो उस पर गहरी नजर रखा करता था। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग की इज्जत किया करता था और उनके पोते को नेक समझता था। इसलिए उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना ज़ैनब के पास भेजना शुरू कर दिया ताकि जादूगर को किसी किस्म का शक न हो। ज़ैनब का कमरा जादूगर की निगरानी में था और वहां मर्दों को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का गुलदस्ता लेकर ज़ैनब के कमरे में जाता जहां जादूगर की एक दासी हमेशा ज़ैनब के साथ रहती थी। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया जब कमरे में सिर्फ ज़ैनब थी और दासी कहीं और गई हुई थी। लड़के ने जल्दी से अंगूठी ज़ैनब की उंगली से उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाते हुए उसे ज़ैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज आई। ज़ैनब ने गुलदस्ता उठाया और फूलों में छुपी अंगूठी को पहचान लिया। यह वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। जैसे ही ज़ैनब ने गुलदस्ते में अंगूठी को पहचाना, वो फौरन उठ खड़ी हुई और लड़की की तरफ बढ़ते हुए सच्चाई का अंदाजा लगाया। वो समझ गई कि उसका ही बेटा था जो उससे मिलने आया था। हकीकत सामने आते ही लड़के ने अपनी मां को आजादी दिलाने का आज़म किया। लड़के ने जादूगर से शादी की रजामंदी जाहिर की और उससे जादू की हकीकत जानने की कोशिश की। जादूगर ने राज खोलते हुए बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब ने बेटे को इस खतरनाक सफर पर जाने से मना किया, लेकिन बेटे ने उसे यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर वापस जरूर आएगा। बेटे ने जंगल का सफर शुरू किया और तवील मेहनत के बाद उसने जादूगर के तोते को पिंजरे से निकाल लिया। फिर वो तोते को साथ लेकर जादूगर की इमारत तक वापस पहुंचा। तोते को देखते ही जादूगर ने उसकी वापसी की भीख मांगी, लेकिन लड़के ने सख्त फैसले का इरादा किया। उसने तोते के पंख खींचे जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। उसके बाद लड़के ने तोते की गर्दन मरोड़कर जादूगर को मार डाला। उसके बाद लड़के ने जादूगर के जेर हिरासत तमाम कैदियों को आजाद करवा लिया और अपने खानदान को एक नई जिंदगी का आगाज दिया। आखिरकार ज़ैनब और नासिर समेत तमाम बाकी कैदी आजाद हो गए और वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया कि उनकी मदद से वो सब दोबारा आजाद हो सके। उसके बाद वो अपने घरों को वापस लौटे। ज़ैनब की बहनें अपने शौहर से मिलकर बेहद खुश हुई और सालों की कैद के बाद अपने खानदान को दोबारा एक साथ पाया। वो लोग जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे हुए थे, अपनी बेटियों को दोबारा देखकर खुशी से रोने लगे। बाप ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और कहा कि उसकी बीवी की साजिशों की वजह से यह सब कुछ हुआ था। ज़ैनब ने उन्हें तसल्ली दी और बताया कि वो अब खुश है। मजीद ये कि उनकी सौतेली माँ जो उन पर जुल्म किया करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसके बाद सबने सुकून से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और अपनी तकालीफ और गमों को पीछे छोड़ दिया। एक नई उम्मीद और खुशी के साथ उनकी जिंदगी एक नए बाब में दाखिल हो गई, जहां मोहब्बत और सुकून ने उनका इस्तकबाल किया।